लड़की के घर वाले एक लड़के को अपने ही घर के द्वार पर पकड़ करके उसे बांध लेते हैं और बहुत बुरी तरह से उसकी मार लगाते हैं। लेकिन लड़का बुरी तरह से चीखता है कि हमें छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और जो भी आता है उसे मारने लगता है। उस लड़के की चीखने की आवाज़ उधर जो अंदर लड़की सो रही थी उसके कानों में पड़ती है और वो लड़की निकल करके बाहर आती है तो देखती है कि उस लड़के के लिए सभी लोग बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तभी वो लड़की चिल्लाती है कि इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी वो दौड़ करके घर में जाती है और उसके पिता की जो सरकारी पिस्तौल रखी हुई थी वो पिस्तौल निकाल करके लाती है और वहीं ला करके तान देती है कि अगर किसी ने भी इस लड़के की तरफ हाथ चलाया तो मैं उसे गोली मार दूंगी, उसे मार दूंगी, इसलिए सभी लोग दूर हो जाओ। उस लड़की का जब रुद्र रूप लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं और सब पीछे हट जाते हैं। फिर कोई भी उस लड़के पर हाथ नहीं चलाता है। आखिर उस लड़की का क्या कनेक्शन था उस लड़के से, और उसी लड़की के घर वाले उस लड़के को मार रहे थे। तब वो लड़की दौड़ करके घर के अंदर जाती है और पिस्तौल निकाल करके लाती है और उन सभी लोगों के ऊपर तान देती है और चिल्लाने लगती है, अगर अब की बार किसी ने इस लड़के पर हाथ लगाया तो मैं गोली मार दूंगी, इसलिए सब लोग दूर हट जाओ। उस लड़की का जब रुद्र रूप लोग देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और कोई भी उस लड़के से हाथ नहीं लगाता। अब सभी लोग जब पीछे हट जाते हैं तो लड़की चिल्ला चिल्ला करके कहने लगती है कि मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि कोई इसे मत मारो, इसे जाने दो, लेकिन तुम लोगों ने एक बात मेरी नहीं सुनी। आखिर वो लड़का कौन था और वो लड़की से क्या कनेक्शन था? उस लड़की के घर वाले उस लड़के को इतनी बुरी तरह से क्यों पीट रहे थे, क्यों मार रहे थे, और फिर उस लड़की ने अपने घर वालों से लड़के को क्यों बचाया? आखिर उन दोनों का रिलेशन क्या था, रिश्ता क्या था? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कहानी में आखिर हुआ क्या और कौन सा मोड़ आता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी कराची की है। कराची में एक परिवार था, उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम अनीता था। अनीता कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी, लेकिन पढ़ने में तो बहुत होशियार थी और देखने में भी बहुत होशियार थी। लेकिन उसके माँ बाप अकेली लड़की होने के कारण उसे पढ़ने के लिए शहर में भेज देते हैं। जब शहर में वो पढ़ने के लिए चली जाती है तो वहाँ पर जितना भी पैसा खर्च होता है, क्योंकि उसके जो पिता थे वो एक जॉब करते थे, नौकरी करते थे, तो दूसरा कोई खर्च करने वाला नहीं था घर में। इस वजह से उसके माँ बाप उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे कि हमारी लड़की पढ़ जाएगी तो कुछ बन जाएगी, कुछ नौकरी लग जाएगी। ये विचार करके वो जितना भी पैसा मांगती थी अनीता, वो पैसा देते थे, कभी उससे हिसाब नहीं लेते थे। अब अनीता पढ़ने के लिए चली जाती है, हॉस्टल में रहने लगती है, अपने दोस्तों के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। लेकिन अनीता के जो साथ के जो फ्रेंड होते हैं, लड़का लड़कियां होती हैं शहर के, वो बहुत ही बयादी टॉप के थे। कोई दारू पीता था तो कोई दूसरा नशा करता था तो कोई लड़कीबाजी लड़का करता था। बस उनकी देखा दूनी अनीता भी उनकी लाइन में ढलने लगी थी। अब इधर अनीता जब उन्हीं की लाइन में ढलने लगती है, उन अपने दोस्तों के साथ बैठ करके दारू पीने लगती है, नशा करने लगती है, तो एक दिन वो सभी लोग एकत्र होकर के कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ एक रेस्टोरेंट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ दारू पीते हैं, खाना खाते हैं और सबको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और नाइट भी हो जाती है, रात भी हो जाती है। और जब रात होती है तो वो लोग गाड़ी लेकर के लौट तो आते हैं, लेकिन किसी को इतना होश नहीं था कि वो सीधे पैरों से अपने घर जा सकता था, क्योंकि उन्हें नशा इतना हो गया था दारू पी के। और अनीता को भी इतना नशा था कि वो जब चल रही थी तो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। अब वो गाड़ी से उतरती है और हॉस्टल की तरफ जाने लगती है तो पैर उसके सीधे नहीं गिरते, नशे में इतनी दुस्त थी। तभी वो इधर से इधर उधर डोलती हुई जा रही थी। उधर से एक ऑटो वाला आता है और उसके टक्कर मार करके चला जाता है और अनीता जो थी वहीं रोड पर गिर जाती है। उसका सर जो था वो वहीं डिवाइडर में लग जाता है और उसका सर फूट जाता है, खून बहने लगता है। अब अनीता इतनी चोट लगी थी कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। इधर से पीछे से एक लड़का
अपना ऑटो रिक्शा लेकर के आ रहा था जिसका नाम कुलदीप था। और कुलदीप देखता है कि ये रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है। तब वो अपने ऑटो रिक्शे को रोक करके उस लड़की की हालत को देखता है कि उसके सर में चोट लगी हुई है और वो बेहोश अवस्था में है। तब वो लड़का उस लड़की को तुरंत उठाता है और अपने ऑटो में रख करके एक हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती कर देता है। और जब भर्ती करता है तो डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में उसे ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब, इस लड़की के सर में चोट इतनी लगी है, इसका खून भी निकल चुका है और इसके लिए ब्लड देना पड़ेगा, तभी इसकी जान बचाई जा सकती है। वो लड़का कहता है, डॉक्टर साहब, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, ये लड़की कौन है। मैं जब निकल करके आ रहा था रात के 10 बजे तो ये मुझे रोड पर पड़ी हुई मिली, इसके सर से खून बह रहा था, ना जाने कौन इसका एक्सीडेंट करके चला गया और इसके ऊपर से दारू की महक भी आ रही, मुझे लगता है ये भी दारू पिए हुई, ये भी नशा करती है। अब इसे खून कौन देगा? तब वो कहते हैं कि अगर इसे बचाना है तो खून का तो इंतजाम करना पड़ेगा और ब्लड बैंक में ऐसे खून मिलेगा नहीं, जब तक उसे बल्दे का खून नहीं दोगे तब तक वहां से खून आपको मिल नहीं पाएगा। अभी खून की बहुत ज्यादा शॉर्टिंग चल रही है। और फिर दूसरी बात यह है कि ब्लड बिना ग्रुप के मिलाए चढ़ाई नहीं जा सकता। अगर आप कहो आपका निकाल करके चढ़ा दें, वो भी नहीं चढ़ाया जा सकता। इसलिए आपको बल्दे का खून देना पड़ेगा, फिर इसी के ग्रुप का खून हम ब्लड बैंक से लेकर के इसी के चढ़ा देंगे। वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और उसी लड़की का एक पर्स होता है और मोबाइल होती है, उसमें वो जितने भी डॉक्यूमेंट रखे थे उनको खगालता है, देखता है कि कहीं इसका कोई परिवार का नंबर मिल जाए। लेकिन रात में वो उसके पिता का नंबर लगाता रहता है, लेकिन उसके माता पिता नंबर नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते हैं। परेशान हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब जल्दी करो, टाइम निकल रहा है, नहीं तो इस लड़की को खतरा हो सकता है। तब वो कहता है, डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरा खून निकाल लीजिए। डॉक्टर कहने लगे, कोई बात नहीं, हम आपका ले लेते हैं और फिर इसके ग्रुप का मैच करके इसे चढ़ा देंगे। तब वो लड़का अपना ब्लड देता है और फिर लड़की के दूसरा ब्लड उसका मैच करके उसे चढ़ा दिया जाता है। उसे फिर होश आता है दूसरे दिन के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि उस लड़की को अब होश आ चुका है और अब उसकी तबीयत सही है, आप मिल सकते हो। वो लड़का उससे मिलने तो नहीं जाता, वो सोचता है कि मैं आखिर मिल करके क्या करूंगा, मेरा कौन सा कोई रिश्ता है, क्या नाता है, मैं उससे मिलूंगा फिर और ज्यादा बातें इधर उधर बढ़ेंगी कि आखिर किसने एक्सीडेंट किया, मैं क्या बताऊंगा, मैंने उसे देखा भी नहीं है। वो लड़का वहां से चला जाता है। और इधर सुबह जब होती है तो उसके माँ बाप उस फोन को देखते हैं कि इसमें तो किसी का फोन आया हुआ है। अब वो उसी नंबर को बैक करते हैं। तब वो लड़का पूरी हिस्ट्री बता देता है कि भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं। तब वो बताते हैं कि मैं कराची से ही बोल रहा हूँ। वो लड़का कहता है कि एक लड़की मुझे रोड पर पड़ी हुई मिली थी, अब वो पता नहीं आपकी कौन है, लेकिन उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है और मैंने इस फलाने हॉस्पिटल में भर्ती कर दी है, आप चाहो तो उससे जाकर के मिल सकते हो। उसके पिता ये बात सुनकर के घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि वो तो हमारी ही बेटी है। तब वो कहता है, कुलदीप तुम्हारी बेटी है, मैं रात इतनी बार फोन लगाया लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। वो कहते हैं कि बेटा मैं सो गया था और फोन चार्जिंग पे लगा दिया था, इस वजह से मैं नहीं रिसीव कर पाया। ये बात सुनकर के वो बहुत जल्दी उस अनीता के माता पिता दौड़ते हैं और उसी हॉस्पिटल में एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और जाकर के जब देखते हैं कि तब अनीता की तबीयत में कुछ सुधार था। और जब सुधार आ जाता है तब डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग अब आए हो, वक्त पर इसे अगर खून नहीं दिया जाता तो इस लड़की की अब तक तो मृत्यु हो चुकी होती। तब वो कहते हैं कि फिर इसे डॉक्टर साहब खून किसने दिया। वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता इसे खून किसने दिया, कि एक लड़का था वो कह रहा था कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, ऑटो रिक्शे वाला लड़का रात 12 बजे इसे लेकर के यहाँ आया और फिर इसके सर में बहुत ज्यादा चोट थी, सर से खून बह रहा था और इसे अर्जेंट खून की जरूरत थी, ब्लड की जरूरत थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस लड़के ने अपना ब्लड निकाल करके दिया, तब इसका ग्रुप मिला करके इसे चढ़ाया गया है, तब इसकी जान बचाई गई है। ये बात सुन करके वो बहुत ज्यादा लड़की भावुक हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन सा लड़का है जो हमारी जान बचाई, अपनी जान पर खेल करके हमें ब्लड दे करके हमारी जान बचाई। तब उस लड़की का 2-3 दिन और उपचार होता है और फिर उस लड़की के माता पिता उसे वहीं हॉस्पिटल में 2-4 दिन उसका इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर उसे अपने घर ले जाते हैं।
एक दिन वो लड़का ऑटो रिक्शा चला रहा था, स्टैंड पर खड़ा था और इधर से अनीता भी उसी स्टैंड पर पहुंच जाती है कहीं जाने के लिए कुछ दिन के बाद। तब वो लड़का उस अनीता को पहचान लेता है और अपना ऑटो रिक्शा छोड़ करके अनीता के पास जाता है और कहता है कि मैडम जी, आपकी तबीयत कैसी है। ये बात सुनकर के अनीता कहने लगती है, तुम कौन हो और तुम होते कौन हो मेरी तबीयत का हालचाल पूछने वाले, क्या लगते हो मेरे जो मेरे पास आ गए। तब वो कहता है कि मैडम जी, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, उस दिन आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप रोड पर पड़ी थी, रात्रि के 10 बजे मैं निकल करके जा रहा था तो मैंने ही तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया और तुम्हारी जान को खतरा था तो मैंने ही अपना ब्लड निकाल करके तुम्हें चढ़वाया था और मैंने तुम्हें पहचान लिया, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ गया। ये बात जब अनीता सुनती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और एकदम से हाथ जोड़ने लगती है कि भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में आपसे कह दिया, मैंने आपको पहचाना नहीं था क्योंकि मैं उस समय बेहोश थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई, आपका बड़ा एहसान है। तभी वो अनीता उस कुलदीप को एक ठेले पर ले जाती है और वहीं कुर्सियां पड़ी होती हैं, वहां बैठ जाते हैं और वो कुछ वहां ठेले पर खाते हैं, जो भी होता है ठेले पर, चाट पकौड़ी समोसा जो भी होता है वो नाश्ता करते हैं और उन्हें लगभग 1 घंटा वार्तालाप करते हुए हो जाता है। अब अनीता उस लड़के को लाइक करने लगी थी और उसका नंबर भी ले लेती है और फिर घर तो चली आती है कुछ देर के बाद में, लेकिन उस कुलदीप के लिए फोन करके कहती है कि कुलदीप, तुमने हमें नई जिंदगी दी है और ये जिंदगी अब तुम्हारे नाम है, क्योंकि अगर तुम वक्त पर मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बचती। अब वो लड़की उस कुलदीप को बहुत ज्यादा लाइक करने लगती है और इधर वो काफी पढ़ी लिखी तो पहले ही थी, ग्रेजुएट थी, इधर वो यूपीएससी की तैयारी करती है और पेपर देती है, उस पेपर में पास हो जाती है और जब पास हो जाती है तो वो अपनी खुशखबरी कुलदीप को सुनाती है कि कुलदीप, मैं अब पेपर में पास हो गई हूँ, यूपीएससी की तैयारी मेरी पूर्ण हो चुकी है और कुछ दिन के बाद मेरी जॉब लग जाएगी और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। कुलदीप कहता है, मैडम कैसी बातें कर रही हो, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तुम अच्छे खासे परिवार से हो, पैसे वाली की लड़की हो, हमारा तुम्हारा प्यार कैसे टिक सकता है। वो कहती है कि इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, जब तुमने हमारी जिंदगी बचाई है, अपना ब्लड दिया है, सारा कुछ आपका ही एहसान हमारे ऊपर है और हमारी जिंदगी भी अब आपके नाम है। तब कुलदीप धीरे 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 धीरे, पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब खुद लड़की अपने मुंह से इजहार करे तो फिर लड़का कहाँ पीछे रहने वाला होता है। अब लड़का भी उसे लाइक करने लगता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होते होते उनका प्यार काफी हद तक आगे बढ़ जाता है। अब तो ना तो कुलदीप उसके बिना रहना चाहता और ना ही वो लड़की उसके बिना रहना चाहती है। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन तब उसके माँ बाप जो होते हैं अनीता के, वो अनीता से कहते हैं कि अनीता, अब तुम पास हो चुकी हो और तुम घर आ जाओ। तब वो फोन करके अनीता को घर बुला लेते हैं और फिर जब अनीता घर पहुंच जाती है तब उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी, अब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, कुछ दिन के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए अब तुम्हारा हम विवाह कर देते हैं। तब वो कहती है कि नहीं पिताजी, हम विवाह दूसरी जगह नहीं करेंगे, हम विवाह उस लड़के से करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। तब वो कहते हैं कि ठीक है, इससे बढ़िया और कौन सी बात है, जिसे तुम प्यार करते हो, मुझसे तुम्हारा विवाह कर देंगे, लेकिन उसका एड्रेस दो, उसके बारे में हमें बताओ। तब वो कहती है कि उसका खास तो कुछ नहीं है बैकग्राउंड, लेकिन वो एक ऑटो रिक्शा चलाता है। और ये बात जब अनीता के पिता सुनते हैं, जो सरकारी नौकर थे, वो कहते हैं क्या तू पागल हो गई है, तू एक मजदूर के साथ में विवाह करेगी, एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ विवाह करेगी, हमारी समाज में कितनी पहचान है, कितनी वैल्यू है, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे हमारे बारे में। तब वो कहती है कि पिताजी, अब कुछ भी हो लेकिन मैं विवाह तो उसी से करूंगी। वो जिद पकड़ लेती है। तब उसके पिता अंदर रखी हुई की रिवॉल्वर निकाल करके लाते हैं और कहते हैं, ले बेटी, अपने हाथों में पकड़ और हमारे गोली मार दे, अपनी माँ के भी मार दे, और फिर जब हम नहीं रहेंगे तब तू जहां चाहे तहां शादी कर लेना, हमारे कोई बेइज्जती नहीं होगी, हमारी कोई इंसल्ट नहीं होगी। ये बात सुनकर के अनीता रोने लगती है और उसके हाथों से रिवॉल्वर छूट करके जमीन पर गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, फूट फूट करके रोने लगती है और वो अपने पिता की कॉली भर लेती है और कहती है, पिताजी
वैसे तो मैं उस लड़के के बिना जीवित नहीं रह सकती थी, लेकिन आपने ऐसी परिस्थिति मेरे सामने खड़ी कर दी है, आपके खातिर मैं उस लड़के को भूलने को तैयार हूँ। अब वो अनीता अपना पुराना नंबर जो कुलदीप के पास था उसे बंद कर देती है, दूसरा मोबाइल ले लेती है, दूसरी सिम चलाने लगती है। अब इधर कुलदीप 2-3 दिन से उस नंबर को बार बार ट्राई कर रहा था, नंबर नहीं लग रहा था, उससे भी चैन नहीं पड़ रहा था अनीता के बिना। वो यही सोच रहा था कि कब अनीता से मुलाकात हो, क्योंकि वो उसका आदी हो चुका था। अब वो भी ऑटो रिक्शा बहुत कम चला रहा था, लेकिन अनीता के चक्कर में ज्यादा घूम रहा था। तभी वो अनीता की सहेली से जाकर के मिलता है और सहेली उसे बताती है कि अनीता इस समय घर गई हुई है और वो यूपीएससी पास कर चुकी है। अब उसकी कुछ दिन बाद ट्रेनिंग होने वाली, इसलिए वो घर गई हुई है। अब वो एड्रेस लेता है उसकी सहेली से और अनीता के घर पहुंच जाता है। अनीता के घर पहुंचता है और जाकर के आवाज लगाता है कि अनीता, तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे छोड़ करके चली आई, तुमने ना मुझे कुछ बताया और ना फोन किया, और यहाँ करके तुमने फोन स्विच ऑफ कर लिया। सभी लोग निकल करके आते हैं, अनीता के माँ बाप निकल करके आते हैं और जो 2-1 लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो निकल करके आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं अनीता से प्यार करता हूँ और अनीता से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अनीता ने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे छोड़ करके शहर से यहाँ गाँव में चली आई, और फिर इसे जब धोखा देना था तो फिर मेरे से प्यार क्यों किया। ये बात जब अनीता सुनती है तो अनीता भी निकल करके आती है। सभी लोग कहते हैं, क्या बेटी तुम इसे जानती हो, ये कह रहा है कि मैं अनीता से प्यार करता हूँ। तब अनीता अपने माँ बाप की उन बातों को याद करती है कि हमारे माँ बाप ने हमें पिस्तौल दे दी कि हमें मार करके तुम उससे शादी कर लो। तब अनीता उसे पहचानने से इनकार कर देती, कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कहाँ रहते हो, कौन हो। तब वो घर वाले कहते हैं, बस ठंडक पड़ गई तुम्हारे, अब जाओ यहाँ से, निकल जाओ अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो। अभी तक तो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, अनीता ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन वो कुलदीप कहता है, अनीता तुम धोखेबाज हो, बेवफा हो, मैंने तो तुमसे प्यार नहीं किया था, लेकिन तुमने ही मुझे इसका आदी बनाया था। पहले तुम ही मुझे प्यार करने लगी थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब क्या हो गया, अब एकदम से बदल गई। अनीता कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम चले जाओ यहाँ से। और अनीता वहां से रोती हुई दौड़ करके अपने कमरे में जाकर के लेट जाती है और रोते रोते वहां सो जाती है। लेकिन वो कुलदीप वहां से आता नहीं है। तब उसके माँ बाप और जो घर में और सदस्य थे रहने वाले, वो सब उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। कहते हैं कि तू ऐसे नहीं जाएगा, तुझे सुधारना पड़ेगा। तब वो बहुत ज्यादा उसकी मार लगाते हैं और वो बुरी तरह से चिल्लाता है और जोर जोर से चीख रहा था। जैसे ही लोग जो भी आ रहा था वो उसे लात घूंसों से, डंडों से मार रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। तभी ये आवाज अनीता के कानों में पहुंचती है और वो जाग जाती है और फिर दौड़ करके कमरे से नीचे आती है और फिर काफी कुलदीप को बचाती है और कहती है कि इसे छोड़ दो, लेकिन कोई उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो आ रहा था वो मारते ही चला आ रहा था। तब अनीता बहुत ज्यादा खिसिया जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ करके कमरे में जाती है। अपने पिता की जो रिवॉल्वर थी उसे लेकर के आती है और उन सभी पर तान देती है। कह देती है कि अगर किसी ने हाथ लगाया इस लड़के पर तो मैं उसे गोली मार दूंगी। लोग डर जाते हैं, उसका रुद्र रूप देख करके घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और वो कहती है, तुम जानते हो ये लड़का कौन है? मारने के लिए सभी लोग उद्यत हो गए। ये वही लड़का है जिसने रात्रि के 10 बजे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसने अपने ऑटो रिक्शे में मुझे ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती किया और मुझे खून दे करके मुझे नया जीवन दान दिया, और तुम लोग इसे बेरहमी से मार रहे हो। ये बात जब वो सभी लोग सुनते हैं तो सब पीछे खसकने लगते हैं। जो आस पड़ोसी थे वो सब चुपचाप पीछे खसक जाते हैं, कोई नहीं रुकता वहां पर। उसके माँ बाप रह जाते हैं और माँ बाप भी उस लड़के के हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि आप ही हो और आप ही ने हमारी बेटी की जान बचाई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तब वो कहता है कोई बात नहीं, तुमने जो किया अच्छा किया। तब वो अनीता के माँ बाप कहते हैं कि बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। वो कहती है कि मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि इसे छोड़ दो, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। तुमने जहां शादी की कही वहां शादी के लिए तैयार हो गई, तुमने इसे छोड़ने को कहा, मैंने इसे छोड़ दिया, इससे बात करनी बंद कर दी, फिर भी तुम लोग इसे मारे जा रहे हो। तब अनीता के माता पिता कहते हैं बेटी अब ज्यादा शर्मिंदा मत करो, तुम्हारी अगर इस लड़के से शादी करने की इच्छा है तो हम राजी हैं, हम तुम्हारी इसके साथ शादी कर देंगे।
अब उसके अनीता के माता पिता शादी को राजी हो जाते हैं और कुलदीप के साथ अपनी बेटी अनीता का विवाह कर देते हैं। क्योंकि अनीता का भी कोई भाई नहीं था, इसलिए वो कुलदीप को अपने ही घर रख लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम हमारे घर पर रहो हमारी बेटी के साथ, और हमारे इस कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं है, बस तुम ही एक हो और तुम ही से आस है। तब कुलदीप बड़े हंसी खुशी से अपनी पत्नी के साथ और अपने सास ससुर के साथ रहने लगता है और अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर शुरू कर देता है। और कुछ दिन के बाद में वो लड़की अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और एसडीएम बन जाती है। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा हौसला बढ़ाता है और हम बड़ी मेहनत करके आपको शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आते हैं। हमारे कुछ श्रोता हैं जो हमारी वीडियो को नियमित सुनते हैं और हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। हमारे श्रोता हैं रुद्रांश राजपूत हैं, जयपाल सिंह है, मूलचंद हैं गुर्जर, और कुलदीप कुमार हैं, चंदन लाल गुप्ता हैं, हीरा लाल गुप्ता हैं। ये सभी श्रोता हमारी वीडियो को नियमित रूप से देखते हैं और हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला लिख करके प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हम आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम जरूर बोलेंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।